एपिसोड की शुरुआत में ह्यन सू अपनी वॉइस ओवर में कहता है, आज वो दिन है जब मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो दिन है जब मैं यहां से निकलकर जीना चाहता हूं। फिर सीजन 2 का थोड़ा रिकैप दिखाया जाता है। कैसे ह्यन सू को स्टेडियम में लाया गया, कैसे उसकी और सैंग वुक की लड़ाई हुई और कैसे सैंग वुक ने ह्यन सू को पत्थर बना दिया। ह्यन सू का मॉन्स्टर कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो तुम चाहते हो। ह्यन सू कहता है, लेकिन यह सब तो भ्रम होगा। ह्यन सू का मॉन्स्टर कहता है, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो खुश रहोगे ना, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और इस दुनिया की सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। ह्यन सू कहता है, नहीं, और अपने बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। सीजन 2 के कुछ सीन दिखाने के बाद सीन ह्यन सू की तरफ शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि ह्यन सू अब ह्यन सू नहीं रहा, उसका मॉन्स्टर उस पर हावी हो गया था। ली यन यू बोलती है, ह्यन सू को वापस लाओ। ह्यन सू का मॉन्स्टर कहता है, ह्यन सू अभी रेस्ट कर रहा है, तुम लोगों ने ह्यन सू की क्या हालत बना दी, अब मुझसे ह्यन सू की यह हालत देखी नहीं जाती। ये बोलकर ह्यन सू ली यून यू के पास आता है। ली यून यू बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो। ह्यन सू का मॉन्स्टर कहता है, तुम क्या करना चाहती हो ह्यन सू के साथ। ये बोलकर ह्यन सू ली उन यू के और करीब आता है। ये देखकर ली उन यू ने जोर से ह्यन सू के सिर पर हेडबट मारा। ह्यन सू दूर जाकर गिरता है। ली उन यू बोलती है, इडियट, दिमाग खराब कर रखा है और मैं पागल हो जाऊंगी। हेडबट के चलते ह्यन सू को होश आता है। सीन डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। डॉक्टर जान पाता है कि सामने जो खड़ा है वो उसका पहला सब्जेक्ट MH1 था। सैंग वुक कहता है, MH1 या नाम सैंग वॉन, यानी YI क्योंग का हस्बैंड। डॉक्टर ये सुनकर कहता है, नहीं, ये हो नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। सैंग वुक कहता है, नहीं, ये तुमने ही किया है। फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है, नाम सांग वॉन को टेबल से बंधा हुआ दिखाया जाता है। पास में डॉक्टर था। डॉक्टर ने YI कायोंग को कॉल किया, लेकिन अटके होने के कारण YI कायोंग कॉल नहीं उठा पाई। डॉक्टर ने नाम सांग वॉन से झूठ बोला कि उसकी पत्नी मर गई। यह सुनकर नाम सांग वॉन गुस्से में डॉक्टर को चोक करने लगता है। सैंग वुक कहता है, तुम्हारे टॉर्चर की वजह से मैं नाम सैंग वॉन के शरीर से निकल गया और तुम मॉन्स्टर को शरीर से निकालने में कामयाब हो गए। डॉक्टर कहता है, तो मरने का समय अब मेरा है। सैंग वुक कहता है, नहीं, मैं मॉन्स्टर एजिशियन से पैदा हुआ था, लेकिन मॉन्स्टर बना तुम्हारी वजह से। डॉक्टर पूछता है, तो तुम यहां क्यों आए हो जहां तुम्हें इतनी तकलीफ मिली। सैंग वुक कहता है, बोल रहा हूं। अगले सीन में MH3 सैंग वुक और डॉक्टर के पास आता है। सैंग वुक कहता है, पहचान रहे हो। डॉक्टर कहता है, हां, नंबर 3। MH3 कहता है, मेरा नाम भी है। डॉक्टर कहता है, मेरे लिए तुम MH3 ही रहोगे। MH3 कहता है, जो बोलना है बोलो, मेरा कुछ लेना देना नहीं। लेना देना तो तुम्हारा होगा जो मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ करूंगा, जो तुमने हमारे साथ किया। तब एक आदमी को लाया जाता है जिसके सिर पर कपड़ा बंधा था। MH2 डॉक्टर से कहता है, तुम्हें याद है कैसे तुमने हम पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, सोचा मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूं। कपड़ा उठाते ही पता चलता है कि वो सार्जेंट था। सामने हम 3 लोगों को लटकते देखते हैं। उनमें से एक सोल्जर था जिसे ढूंढने आए थे। सार्जेंट के पास जो लड़की थी उसका हाथ खोल देती है और एक गन रखती है और बोलती है, तुम इन 3 में से किसी 2 को बचा सकते हो। डॉक्टर कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो। सैंग वुक कहता है, हम अपने जैसों की तलाश में हैं। MH3 कहता है, उनकी इच्छा को बढ़ावा दे रहे हैं, यह मॉन्स्टराइजेशन का पहला स्टेप है। सार्जेंट जल्दी से गन उठाता है MH2 को शूट करने के लिए, लेकिन MH2 रस्सी छोड़ देता है और उनका एक सोल्जर नीचे गिरकर डेथ हो जाता है। इसे देखकर सार्जेंट को बहुत बुरा लगता है। डॉक्टर कहता है, MH3, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं कोई मॉन्स्टर ह्यूमन देख नहीं पाया, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट बेकार है। यह सुनकर MH3 डॉक्टर की तरफ जाता है, लेकिन सैंग वुक उसे रोक लेता है। MH2 सार्जेंट से कहता है, टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो वो 2 भी नहीं बच पाएंगे। यह सुनकर सार्जेंट अपने एक जूनियर की तरफ गन पॉइंट करता है। यह देखकर वह सोल्जर कहता है, जिसके लिए वे लोग आए थे, जो कुछ भी हुआ सब मेरी गलती है, मुझे मार दो। उसके पास का सोल्जर कहता है, नहीं, तुम्हें जीना होगा। सार्जेंट सोल्जर पर शूट न करके उसकी रस्सी के ऊपर शूट करता है और वह सोल्जर नीचे एक मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। सोल्जर बोलता है, आपने यह क्या किया। सार्जेंट कहता है, जो तुम करते, अगर मैं तुम्हें यहां मरने देता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। सार्जेंट सोल्जर को उठाता है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स से घिरे हुए थे। एक मॉन्स्टर सार्जेंट पर हमला करने आता है। सार्जेंट उसे शूट करके मार देता है। फिर सार्जेंट 2-3 मॉन्स्टर्स को शूट करके मार देता है।
गोली खत्म होने पर सार्जेंट और वह जूनियर हाथों से मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। संग वूक ये देखकर ऑर्डर देता है, उन्हें मार दो। MH2 उन्हें मारने के लिए जाता है। तभी लड़की उसे रोक कर कहती है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। MH2 कहता है, एक भी नहीं बचना चाहिए। ये बोलकर वहां से चला जाता है। ऊपर से एक मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करता है। दोनों वहां से हट जाते हैं। सार्जेंट एक रॉड उठाकर मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन देखता है कि लड़की अभी पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं बनी है। यह देखकर सार्जेंट रुक जाता है। पीछे से एक मॉन्स्टर सार्जेंट का पैर पकड़कर खींचता है। सोल्जर सार्जेंट की मदद के लिए जाता है। सार्जेंट के ऊपर एक मॉन्स्टर आता है। सोल्जर मॉन्स्टर को सार्जेंट के ऊपर से हटा देता है। सार्जेंट रॉड से मॉन्स्टर को मार देता है। सार्जेंट सोल्जर को उठाता है। दोनों लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर चुके थे। अगले सीन में ह्यून सू को उस गड्ढे के पास दिखाया जाता है जहां उसने ये क्योंग को फेंक दिया था। यून यू ह्यून सू के पास आकर कहती है, ये करना ठीक होगा? ह्यून सू कहता है, मैं मॉन्स्टर्स की भावनाओं को नजदीक से देख चुका हूं। ये क्योंग के लिए ये सब नया है। ये क्योंग भी मेरी तरह इस जानलेवा भ्रम से बच सकती है। यून यू कहती है, तुम ये कर पाओगे? ह्यून सू कहता है, कोशिश करूंगा। यून यू कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम अभी ठीक हुए हो। मॉन्स्टर अगर फिर से हावी हो गया तो क्या होगा? ह्यून सू कहता है, एक दोस्त की जान बचाने के लिए दूसरे की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। और उसे टेंशन न लेने के लिए बोलकर गड्ढे में चला जाता है। उधर चान येओंग ली यूं यूं की बात सुनकर जा रहा था, लेकिन उसका जाने का मन नहीं था। तभी वह एक वैन की आवाज सुनता है। हम देखते हैं कि हानी वैन लेकर उसके पास आ रही थी। ह्यून सू किया वाई क्योंग को मॉन्स्टर बनने से बचा पाएगा या नहीं, और हानि क्यों आई थी, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।